नमस्कार मित्रों, मैं कौशल उपाध्याय आज आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेकर के आया हूं अपने चैनल वोमाइस्ट्रो के माध्यम से। जैसा कि हम पिछले वीडियो में कर्क लग्न तक पहुंच चुके थे, आज हम लोग बात करते हैं मिथुन लग्न की। तो हम लोग मिथुन लग्न का जन्म कुंडली का चार्ट बना लेते हैं, या मिथुन लग्न का चार्ट हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मिथुन लग्न का चार्ट बना लेंगे और मैं आशा करता हूं कि मेरे सभी श्रोतागण अभी तक यह चार्ट बनाना सीख गए होंगे और चार्ट बनाने के बाद जैसे ही यहाँ पर राशियां बैठाई जाएंगी वैसे ही वह शुभ एवं अशुभ ग्रह भी समझ जाएंगे। अगर हम मिथुन लग्न की बात करते हैं तो लग्न में तृतीय राशि होगी। तृतीय राशि मिथुन राशि होती है और मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। तृतीय के बाद चतुर्थ कर्क राशि, पंचम सिंह राशि, छठी राशि हो गई कन्या राशि, सातवीं तुला राशि, आठवीं वृश्चिक राशि, नवीं धनु राशि, 10वीं मकर राशि, 11वीं कुंभ राशि, 12वीं मीन राशि, पहली मेष राशि और दूसरी वृष राशि। यहाँ पर सभी राशियां हमने लिख दी। अब इन राशियों को देखते ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि शुभ ग्रह कौन से हैं और अशुभ ग्रह कौन से हैं। तो चलिए हम लोग शुभ ग्रह जान लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लग्नेश हमेशा शुभ रहता है, तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं बुध। लग्नेश हमेशा ही शुभ रहता है। अब तृतीय भाव लग्न से पंचम भाव पे हम जाते हैं तो सातवीं राशि है। सातवीं राशि का स्वामी है शुक्र। लग्न से नवम भाव पे जाते हैं तो नवम भाव में 11वीं राशि है। 11वीं राशि का स्वामी है शनि, जो कि शुभ ग्रहों में आ रहा है। अब हम देख लेते हैं कि केंद्र में कोई ऐसा ग्रह है जो कि त्रिकोण में भी, मतलब केंद्र में कोई ऐसी राशि है जिसके स्वामी की दूसरी राशि त्रिकोण में पड़ रही हो। नहीं, यहां पर कोई भी ऐसी राशि नहीं है जो त्रिकोण में भी हो। यहां पर कौन सी राशि है? मिथुन राशि और कन्या राशि, जिसका स्वामी बुध मैंने लिख दिया है, और धनु राशि और मीन राशि, जिसका स्वामी अब हम यहां पर गुरु लिखेंगे। तो हम ये देखते हैं कि मिथुन लग्न में बुध, शुक्र, शनि एवं गुरु शुभ ग्रह हो गए। अब हम बात कर लेते हैं अशुभ ग्रह की। अशुभ ग्रह, यहां देखिए तृतीय भाव में पंचम राशि है। पंचम राशि सिंह राशि हो गई और सिंह राशि का स्वामी हो गया सूर्य, तो हम यहां सूर्य लिख सकते हैं। षष्ठम भाव में मतलब छठे घर में 8वीं राशि है और एकादश भाव में मतलब 11वें घर में पहली राशि है। तो पहली राशि का स्वामी भी मंगल हो गया और अष्टम राशि का स्वामी भी मंगल हो गया। तो यहां पर हम मंगल लिख सकते हैं। हमने यहां पर मंगल लिख दिया। अब यहां कोई ऐसा ग्रह हमें दिख रहा है जो अशुभ ग्रह की श्रेणी में आता हो। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये जो द्वितीय स्थान है, अगर यहाँ पंचम या चतुर्थ राशि हो जाए तो वह राशि सम में आ जाता है। इसलिए यहां पर हम सम में चंद्रमा लिख देंगे। तो मिथुन लग्न की ये कुंडली देख करके हम बता सकते हैं कि बुध, शुक्र, शनि, गुरु शुभ ग्रह हैं। विंशोत्तरी महादशा जब भी लगेगी मिथुन लग्न के जातक के जीवन काल में, तो अगर उसको बुध, शुक्र, शनि और गुरु की दशा अपने जीवन काल में मिल जाती है तो इन दशाओं में मिथुन लग्न वाले बहुत आसानी से उन्नति करेंगे। संपूर्ण प्रकार का भौतिक सुख इनको इन दशाओं में प्राप्त हो जाएगा। और अशुभ ग्रह की दशा जैसे सूर्य और मंगल, इन दशाओं में इनको अथक परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ा सा कठिनाइयां आएंगी और रोग, ऋण, शत्रु लग सकते हैं। चंद्रमा की दशा में ना ज्यादा बहुत अच्छा होगा, ना ही ज्यादा बहुत खराब होगा।
तो यह समदशा जाएगी। तो यह मिथुन लग्न का था। अगर आप लोगों ने इसको नोट कर लिया हो तो मैं इसको साफ करके अब वृष लग्न की तरफ बढ़ता हूं। अब हम लोग वृष लग्न की बात करेंगे। मिथुन लग्न के जातकों ने अपनी लग्न कुंडली में यह देख लिया होगा कि कौन सी दशा उनकी अच्छी है और कौन सी दशा उनकी खराब है, तो उसके तहत आप कार्य करिए। अब हम यहां बात करते हैं वृष लग्न की। तो वृष लग्न वाले अब अपना शुभ ग्रह एवं अशुभ ग्रह आप लोग देख लीजिए। यह मैं आपकी लग्न कुंडली बना दे रहा हूं। वैसे तो आप लोग स्वयं निकालना सीख गए होंगे, परंतु फिर भी आइए हम सब लोग मिलकर के साथ में यह कार्य करें। तो वृष लग्न दूसरी राशि तो 2, फिर मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष। आप लोग नंबर से भी राशियों को जानिए ताकि भविष्य में आपके लिए और भी ज्यादा आसानी हो। तो हमारे सभी श्रोतागण शुभ एवं अशुभ ग्रह निकालना सीख ही गए हैं, तो चलिए हम लोग साथ में मिल करके देख लेते हैं। वृष लग्न का लग्नेश शुक्र है, तो वृष लग्न में शुक्र शुभ हो गया। पंचम भाव में छठी राशि है तो बुध शुभ हो गया। नवम भाव में 10वीं राशि है तो शनि शुभ हो गया। सॉरी, ये थोड़ा सा गलत हो गया, शनि शुभ हो गया। अब ये देखिए कि त्रिकोण की कोई राशि केंद्र में है। हाँ, यहां पर 10वीं राशि है जिसका स्वामी शनि है और शनि की ही दूसरी राशि केंद्र में है। तो हम यहां ये कह सकते हैं कि शनि हमारे यहां पर वृष राशि के लिए, वृष राशि के लिए पूर्ण योगकारी हैं। शनि महाराज या शनि देवता या शनि ग्रह वृष लग्न के लिए पूर्ण योगकारी है। और कोई राशि आपको यहां दिख रही है जो शुभ में आ जाए? पंचम राशि केंद्र में है, तो यहां पर हम लोग सूर्य भी शुभ में लिख लेंगे। अब आप लोग ये समझ लीजिए कि वृष लग्न का शुक्र, बुध, शनि एवं सूर्य शुभ ग्रहों में है और शनि पूर्ण योगकारी है। अब हम बात कर लेते हैं अशुभ ग्रह की। अब हम बात कर लेते हैं अशुभ ग्रह की। तीसरे भाव में, मतलब तृतीय स्थान में, तृतीय भाव में चतुर्थ राशि है। चतुर्थ राशि कर्क राशि होती है और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। तो चंद्रमा हमारा वृष लग्न में अशुभ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं सप्तम, लेकिन केंद्र में वृष राशि है और छठे भाव में सप्तम राशि है। तो केंद्रेश लग्नेश, हाँ लग्नेश हमेशा शुभ होता है, तो यहाँ का दोष इनको नहीं लगेगा, तो ये शुभ ही कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि केंद्र और मूल त्रिकोण दोनों के ही स्वामी शुक्र हैं। अष्टम भाव में 9वीं राशि है और एकादश भाव में 12वीं राशि है। तो 9वीं और 12वीं राशि के स्वामी गुरु हैं, तो यहां पर हम गुरु को अशुभ ग्रह में लिख देते हैं। अब देखिए, द्वादश भाव में पहली राशि है और सप्तम भाव में 8वीं राशि है। 6, 8 और 12 को दुख भाव कहा गया है। तो मंगल जो है यहां पर अशुभ ग्रह में आ जाएंगे। 4, 3, 7 ग्रह हो गए।
तो अब हम वृष लग्न वालों के लिए यह कह सकते हैं कि इनके जीवन काल में जब भी महादशाएं विंशोत्तरी महादशा देखी जाएगी, तो जब भी उनको शुक्र बुध शनि एवं सूर्य की महादशा अपने जीवन काल में मिलेगी, तो इनकी तरक्की उन्नति बहुत अच्छे से आसानी से हो जाएगी। परंतु अगर इनको अशुभ ग्रहों की दशा मिल गई, चंद्रमा गुरु और मंगल, तो कठिनाइयों का सामना ज्यादा होगा, विषम परिस्थितियां ज्यादा मिलेंगी। तो यह वृष लग्न वालों को समझ लेना चाहिए। चलिए, वृष लग्न वालों ने अगर यह नोट कर लिया है, या सभी जातकों ने, सभी हमारे श्रोताओं ने, सभी सब्सक्राइबर्स ने अगर इसको नोट कर लिया हो, तो मैं इसको साफ कर देता हूं। और अब हम लोग बात करेंगे मेष लग्न की। मेष लग्न वाले यही सोच रहे होंगे कि कौशल जी ने उल्टी गंगा क्यों बहा दी। सभी लोग मेष लग्न से शुरू करते हैं और हमारे कौशल जी मीन लग्न से शुरू किए हैं। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी हो ही जाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं मेष लग्न। आप लोग तो हमेशा ही प्रथम आते हैं। मैं मेष लग्न वालों से कह रहा हूं कि आप लोग तो हमेशा ही प्रथम आते हैं। कभी कभी मीन राशि वालों को भी समय दे दिया करिए, ठीक है। तो अब हम यहां पर बात करते हैं मेष लग्न की। मेष लग्न की कुंडली हम यहां पर बना ले रहे हैं। आप गौर से देखिएगा, मेष लग्न की कुंडली ही हम लोग कहते हैं कि काल पुरुष की कुंडली है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ एवं मीन। अब इस कुंडली को देख करके आप स्वतः समझ गए होंगे कि मेष लग्न में शुभ ग्रह, मेष लग्न में शुभ ग्रह सर्वप्रथम मंगल देव हैं। तो यहां पर हम मंगल लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि केंद्र और एवं मूल त्रिकोण के स्वामी मंगल हो रहे हैं। लग्न से पंचम भाव सिंह राशि है, तो यहां पर सूर्य देव शुभ हो रहे हैं। और नवम भाव में नवी राशि है, मतलब गुरु महाराज। अब इन चारों केंद्र में कोई ऐसा आपको दिख रहा है जिसको हम यहां लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं चंद्रमा। आप लोग लिखना सीख ही गए होंगे चंद्रमा, क्योंकि चतुर्थ राशि यहां पर है। तो हम ये कह सकते हैं कि मेष लग्न में मंगल, सूर्य, गुरु और चंद्रमा शुभ ग्रह हैं। अब हम बात कर लेते हैं अशुभ ग्रह की। अशुभ ग्रह, अब यहां देखिए, तृतीय भाव में तीसरी राशि है और षष्ठम भाव में छठी राशि है, तो यहां पर बुध हो गए। मेष लग्न में बुध जो है वो अशुभ ग्रह में आ गए। मंगल लग्नेश है, इसीलिए अष्टमेश का दोष नहीं लग रहा है। गुरु त्रिकोण के स्वामी है, इसलिए द्वादश का दोष नहीं लग रहा है। परंतु शनि केंद्रेश होने के बावजूद भी एकादश भाव के स्वामी हैं, तो यहां पर हम शनि लिख सकते हैं। अब यहां पर गौर से देखिए, द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र हो रहा है और सप्तम भाव का स्वामी भी शुक्र हो रहा है। तो इसको हम अशुभ ना लिख करके हम यहां पर सम में शुक्र लिख देंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि मेष लग्न वालों के संपूर्ण जीवन में विंशोत्तरी दशा जब भी देखी जाएगी, तो मंगल, सूर्य, गुरु और चंद्रमा की महादशा में इनको काफी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। या मंगल, सूर्य, गुरु और चंद्रमा इनकी दशाओं में यह तेजी से उन्नति करेंगे, आराम से उन्नति करेंगे। और अशुभ ग्रहों की
दशा में, बुध और शनि की दशा में इनको अथक परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ा सा कठिनाई होगी, शत्रु बढ़ जाएंगे, रोग ऋण रिपु से थोड़ा सा ज्यादा कठिनाई मिलेगी, और सम शुक्र की दशा में एक स्मूथ लाइफ चलती रहेगी। तो मेष लग्न वाले भी इसको नोट कर लें। और आज का टॉपिक भी मैं यहीं समाप्त करूंगा। हम लोगों का लग्नानुसार शुभ अशुभ ग्रह निकालना आज यहां पर हमारा खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक अलग टॉपिक देखेंगे। चलिए, मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।